प्रणाम सभी का साथ जीवन करो जी। तो प्रेम परनम असुवरण मंगल करण श्री धनी जी देव चंद्र निज नाम श्री प्राणनाथ निज मौलपति श्री मेर राज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम तेज कुंवर श्यामा युगल जी पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम धनी जी को पल पल करो प्रणाम। समर सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही जी? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। शुरू करिए। ठीक है। वसीर पठान की महानता का वर्णन। वसीर पठान का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हावी उल्लाह खां था। जी इनकी परवरिश हिंदू धर्म में हुई। उनका स्वभाव हिंदुस्तानी था। वे कह रहे हैं कि जब मैं मेरा जन्म हुआ, जन्म से ही भक्ति भाव था उनके अंदर। कह रहे हैं हम तो रंगे रंगाए हैं। हम तो पढ़े पढ़ाए हैं। कुछ पिछले जन्म के संस्कार भी है, जैसे देवचंद महाराज जी के अंदर थे। जैसे मैं वसीर जी बोल रहे हैं, जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने लोगों की भी पहचान की कि मेरे लिए क्या बुरा है और क्या गलत है, क्या अच्छा है मेरे लिए। 11 वर्ष की आयु में ही मैंने गुरु धारण कर लिया। गुरु धारण करते ही मैं भक्ति भाव में दिन रात लग गया। मैंने 30 साल की उम्र तक दिन रात बहुत भक्ति साधना की, लेकिन मैं खाली ही रहा। मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। मेरी उम्मीद आस्था टूटती चली गई। जब मैं 30 साल का हो गया, 30 साल के बाद मैंने 10 साल तक कुछ नहीं किया, कोई भक्ति नहीं करी। 10 साल तक कुछ नहीं किया, खाया पिया और इधर उधर ही निठल्ला फिरता रहा। सतगुरु की कृपा से फिर मेरे मन में बेचैनी सी उठी। फिर से जब मैं 40 साल का हुआ, फिर 40 साल की उम्र में मैंने दूसरे गुरु बना लिए। ऐसा तो काम नहीं चलेगा, वे सोचने लगे। फिर मैंने दूसरे गुरु बना लिए। दूसरे गुरु तो नहीं बनाना चाहिए। ये कहते हैं लोग कि दूसरा गुरु तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बनाना चाहिए? जब हम टीचर बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं और डॉक्टर भी बदल सकते हैं, पति भी बदल सकते हैं, पत्नी भी बदल सकते हैं, तो गुरु क्यों नहीं बदल सकते? लेकिन जो गुरु हमें ऊपर का ज्ञान दे रहा हो तो अवश्य हमें गुरु बदल लेना चाहिए। सही बोल रही क्या जी? सही है, आप बोलिए। हैं? सही बता रहे हो, सही बदल इन्हें सही बोल रहे हैं आप। तो गुरु हैं? तो गुरु क्यों नहीं बदल सकते? ये एक जगह बांधने वाली बात है। अगर ऊपर का ज्ञान मिल रहा है तो गुरु बदल लेना चाहिए, जो हमें आगे की ओर ले जा। तो आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक जगह अटक के नहीं रहना चाहिए। यही शिक्षा मिलती है हमें इससे।
जब उनकी 40 साल की उम्र हुई, फिर उनको भक्ति की लगन लग गई। जब तक आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, वह चैन से नहीं बैठती। फिर मैंने गुरु बना लिया। उन्होंने उन्होंने मुझे सिद्धि करने के लिए बोला, के लिए कहा कि मैंने कई प्रकार की उनसे सिद्धियां प्राप्त कर ली, जैसे भैरव बाबा, काली माता, दुर्गा माता, भवानी, हनुमान जी। सबसे बाद में शिव जी की सिद्धि प्राप्त की। जैसे ही मैंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर डाली, देवी देवता तो इसी संसार के होते हैं। जैसे मुझे देवी देवताओं से सत्य सिद्धि प्राप्त करने के बाद मुझे सभी देवी देवताओं से सत्य प्राप्त हो गई। मैं लोगों के दुख दूर करने लगा। जैसे लोगों को पता चला कि वहां एक सिद्धि बाबा प्राप्त सिद्धि प्राप्त की कर करे हुए एक बाबा बैठे हैं, यह सुनते ही लोगों की भीड़ लगने लगी। उनके लोग बाग कहने लगे कि एक बाबा बैठे हुए वहां। उनके सिर काली भी आती है, दुर्गा माता भी आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं। वह सबके दुख दूर दूर करते हैं, वह सब कुछ बता देते हैं। मुझे देवी देवताओं से ही हम हिंदुस्तान होने का हाँ, हिंदुत्व को जान पाए हैं कि हिंदू धर्म में कितनी शक्तियां होती हैं। ये जब हाँ, शक्ति होती है। प्राप्त हो जाता है तो तब हिंदुत्व को जाना होगा। लेकिन आत्म लेकिन आत्मा को इससे भी तरफ्ती नहीं मिलती। जैसे हमारे पति बोल देते हैं कि तुम्हारे सतगुरु तो और बाबाओं की तरह चमत्कार नहीं दिखाते। हमें अपने सतगुरु से चमत्कार देखने की मांग नहीं करनी चाहिए। हमें सतगुरु तो हमारे सतगुरु तो हमें आगे बढ़ाते रहे है, वही मांग करनी चाहिए अपने सतगुरु से। वसीर पठान कह रहे हैं, मैं सतगुरु राम रतन महाराज जी से कैसे मिला। एक सोना देवी थी जो मेरठ की रहने वाली थी। सोना देवी मेरी शिष्य थी, जिनके अंदर भक्ति भाव बहुत ज्यादा था। उनकी उम्र भी 40 साल की थी, लेकिन उनका भक्ति भाव अलग तरह का था। जो मुझसे ऐसे प्रश्न करती थी, उनका जवाब में नहीं मेरे पास नहीं था। तो सिद्धि बाबा था, वो भक्तन थी। उनको लगा कि मैं मेरा ओ वसीर जी को लगा कि सोना और मेरा तालमेल नहीं बैठ पाएगा, इनकी और मेरी दाल नहीं गल पाएगी। सोना जब बहुत प्रश्न करने लगी, हार कर मैंने सोना से कह ही दिया, सोना तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम ऐसा करो, किसी और को गुरु बना लो। साफ साफ कह दिया। इससे वजीर पठान ने ऐसा लगा कि एक जगह बांध के नहीं रखना चाहिए। सोना देवी बोली, मैं तो आपको ही जानती हूँ, मैं किसी और को नहीं जानती। आप ही बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं। ऐसे वजीर पठान फंस गए। कैसे बताऊं, अगर मुझे पता होता तो मैं बता ना देता। मेरा तो सिद्धि बाबाओं से पल्ला पड़ता है। अगर मुझे पता होता तो मैं बता ना देता। सोना जिद करने लगी। जैसे मैंने शिव जोत जलाई और आह्वान किया, शिव प्रकट हो गए।
मैंने उनसे पूछा कि सोना किस को गुरु बनाए। शिव जी से पूछा। ध्यान अवस्था में शिव ज्योत जलाई। उन्होंने बताया, इसके गुरु तो साक्षात परमात्मा हैं। जब मैंने यह सुना तो अ, मैं तिलमिला उठा। अगर इसके गुरु साक्षात परमात्मा है तो वे कहाँ हैं? वे इस धरा पर है या नहीं? शिव ने कहा, हाँ है। तो कहाँ है? कैसे मिलेंगे और कैसे उनसे मिलना होगा? शिव ने बताया कि वे गांव शेरपुर में हैं, जो जड़ोदा पांडे के पास है। वे जाति से ब्राह्मण हैं। उनका नाम रामरतन महाराज जी है। उनके अंदर साक्षात परमात्मा है। वे इनके गुरु हैं। आपने बता तो दिया, लेकिन उनसे कैसे मिले? कैसे सोना से कह कैसे मिले? सोना से कहे वो जिस स्कूल में पढ़ाती है, और वो स्कूल जिसका है वे उन्हें जानते हैं। सोना देवी जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो स्कूल प्रताप जी का है, जो मेरठ में रहते हैं। प्रताप जी सोना जी को प्रताप जी सोना सोना का मिलन उनसे जरूर कराएंगे। ऐसा उनका ऐसे उनका ठिकाना भी मिल गया। मिलने का माध्यम भी बता दिया। यह बताते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। वजीर पठान बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोना को बताया कि तुम्हें गुरु कैसे और कहाँ मिलेंगे। मैंने शिव ज्योत उठाई थी। उन्होंने ही बताया कि वे शेरपुर गांव में है। सोना भी सोना ने भी पूछा कि मैं उनसे कैसे मिलूंगी। जिस स्कूल में तुम पढ़ाती हो, जिसका जिसका वो स्कूल है, वे रामरतन महाराज जी को जानते हैं। इतना सुनते ही वह दौड़ पड़ी और बहुत खुश हुई। जब तक मैं बच, अब तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी, अब मैं खुद पढ़ूंगी। सोना देवी अगले दिन स्कूल में पहुंच गई। वहां प्रताप जी और उनकी पत्नी शांति देवी थी। शांति देवी से बताया, मैं वसीर पठान की शिष्या हूँ। उन्होंने शिव ज्योत उठाई थी। शिव ने उन्हें बताया कि आप रामरतन महाराज जी को जानते हो। शांति देवी ने कहा, हाँ जानते हैं, वे तो हमारे गुरु हैं। सोना देवी ने कहा, अब तो तेरा काम बन गया, तू चिंता मत कर। महाराज जी चंद सीने में आने वाले हैं, वहां उनसे मिलवा देंगे। जब शेरपुर से चंद सीने में आएंगे तुम्हारा मिलन करवा देंगे उनसे। क्योंकि चंद में वार्षिक भंडारा है। उस भंडारे में महाराज जी जरूर आते हैं, और सुंदर साथ भी आएंगे। तब उनसे मिलवा देंगे। ऐसे उनसे बात बन गई। जैसे चंद का भंडारा आया तो उन्होंने सोना को महाराज जी से मिलवा दिया। जैसे ही महाराज जी ने मुझे देखा, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। कहते हैं कि देवी देवता को पहले से ही आभास होता है कि कोई दिव्य शक्ति आने वाली है। शिव के पास वो ज्ञान और अमृत है
जिससे उन्हें सब पता चल जाता है। सोना ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे तारतम दे दीजिए। महाराज जी ने कहा, हाँ, तारतम तो दे देंगे, लेकिन यहाँ नहीं, उनको मुजाहिदपुर लेके चलो, वहां तारतम देंगे। कुछ दिन और ठहरो। जैसे ही चंदसीने का प्रोग्राम हो गया, तीसरे दिन महाराज जी मुजाहिदपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने मुझे तारतम दे दिया। जैसे ही महाराज जी ने मुझे तारतम दे दिया, मैं उनके चरणों की दासी बन बन गई। मैंने सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया और मैं वापस मेरठ आ गई अपने घर। सतगुरु से धन लेकर शिव ने सोना के गुरु को बता दिया, महाराज जी मेरठ आ रहे हैं। वे जहाँ ठहरे थे वहां का रास्ता भी बता डाला। तुम सोना को बता दो, तुम्हारे गुरु मेरठ आए हुए हैं। सोना, तुम उनसे जाकर मिल लो। वसीर जी बोलते हैं सोना से। जब शिव उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि तेरे गुरु परमात्मा है, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं भी उनसे मिल लूंगा। दोनों शिष्य गुरु महाराज जी से मिलने चल दिए। मेरठ से मिलने के बाद हम रिक्शा पकड़कर चंद सिने पहुंच गए। उनके दर्शन किए, नेत्रों से नेत्र मिले। हमने पहचान लिए कि सूरत से सरकार आए हैं। इस तन के अंदर तो मेरे साक्षात परमात्मा है, मेरे खुदा है। ये सूरत दुनिया वाली नहीं है, पता चल जाता है दर्शन से। ये तो वास्तव में मेरे खुदा ही है। खुदा ही ये मैं मेरे खुदा की ही, वास्तव में ये तो मेरे खुदा की ही सूरत है। हमने भी अपना ईमान रख दिया महाराज जी। महाराज जी के चरणों में। जिसके अंदर शिव हो, हनुमान हो, उस आत्मा का लेवल नीचे नहीं होता। वो का लेवल नीचे नहीं, ऊपर का होता है। जैसे चोर चोर को पहचान लेता है, ऐसा संत संत को पहचान लेता है। जैसे संत ऐसे संत को नेत्रों के माध्यम से पहचान लेता है। मैंने अपने गुरु को नेत्रों से पहचान लिया। मैंने महाराज जी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। हमें महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसा ऐसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया और पहचान लिया कि मैं परम धाम की रूह हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सही बोल रहा है क्या जी, या बहुत गलत हो गया कुछ? नहीं। नहीं, गलत नहीं हुआ। जो महाराज जी के से एक भी शब्द मुख से निकलता है तो वो सही नहीं, बहुत बढ़िया ही है ना। अलग सब अगर कुछ कहीं मिस्टेक हो गई हो तो माफ करना। नहीं नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। अपनी अपनी सबकी अलग अलग वो होती है ना, अलग अलग रस होता है। तो हमें तो ऐसा लगा कि जैसे अब जो हमारी रेखा जी तो दिल्ली की सीएम बन गई प्रणामी, शायद वही हमें भाषण दे रही है। है ना। नॉन स्टॉप आई है। कोई ये नहीं कि नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
है ना, बहुत अच्छी तरह से क्लियर से आपने पहला अटेम्प्ट था आपका, फिर बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इच्छा का भजन की हो तो आप भजन भी दे सकते हो। रवि सुंदर साठ जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। पर भजन की तो कोई तैयारी नहीं है मेरी। अगर कोई और सुंदर साथ लेना चाहे तो ले ले। ठीक है। ज्ञान मिल रहा हो तो आगे बढ़ते देना चाहिए उसको। एक जगह अटका के नहीं रखना चाहिए, बांध के नहीं रखना चाहिए। अगर ऊपर का ज्ञान मिल रहा है तो उसको जाने देना चाहिए। ठीक है। और वो जो आपने बोला ना, वो तो बहुत अच्छे लगा कि पति भी बदल सकते हैं, पत्नी भी बदल लेते हैं, तो गुरु बदल, क्या ऑब्जेक्शन है ना। क्योंकि जो आगे की राह बता रहा है, तो मैं आगे बढ़ना, यही बनकर थोड़ी रहना, आज दे है किसी की, कल नहीं सही दे, बात है। है ना। तो आगे बढ़ते रहे। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पिछले वालों को अपमानित करने लगे या अपशब्द कहने लगे, है ना। देखो, नहीं नहीं। तो ये देखो शिक्षा मिली इसमें कि शिष्य के बल पर सतगुरु का भी उद्धार हो गया, क्योंकि वे तो सिद्धि में उलझे हुए थे। हम्म। लेकिन जैसे उन्हें देखा महाराज जी के अंदर, देखा भाई शिव खुद बता रहे हैं, तो मैं क्यों सूरत से वंचित रहूं। तो खुद ही दोनों रिक्शा में बैठ कर चले गए। तो ऐसे गुरु भी महान होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के बारे में नहीं बनते, बल्कि चिरा पर खुद उनके साथ चलते। ऐसे सुना सा जी, नहीं तो ऐसे थोड़े भीतर में इनका नाम लिया महाराज जी ने, कुछ विशेष है ना इनके अंदर, तभी तो वर्णन किया उन्होंने। बहुत अच्छा। हमारी रेखा सिंह, रेखा पाल जी ने पहली बार में ही बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, एक भी पर्सन बिना छोड़े, है ना। बहुत अच्छा। किसी सुंदर साथ का है तो भाव सुंदर साथ जरूर type करो। सतगुरु महाराज थे सिद्धि प्राप्त करके। और तो देखो उन्हें साक्षात शिव जी ने दर्शन दिए आगे, भाई सिद्धि प्राप्त करे हुए थे। और जिस साक्षात दर्शन दे के और उन्हें बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, उनका गुरु साक्षात परमात्मा है। और भाई इसी धरा पे है, तो भाई मुझे भी दर्शन करने चाह। देखो पहले तो उन्होंने सोना को बताया, सोना के साथ साथ फिर उन्हें साक्षात दर्शन देख बार मेरठ में आ गए। तो वहां देखो भाई, अगर जी भी साक्षात परमात्मा आ रहे तो मैं क्यों ना दर्शन करूं। भाई उनके मन में भी चाहिए। और वे वैसे जाति के वे मुसलमान थे, अरे हिंदू का धर्म अपना रहे थे। और देखो कैसा है, मुसलमान तो फिर लसा झुकता ही नहीं किसी के सामने। अपनी कुरान के मुसलमान मतलब अपने नियम का पक्का है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिला है भाई, जाति में ना देखो, अपना परमात्मा की शरण में आ जाओ। जो कुछ बतावा है ये भी उन्होंने सही बताया भाई। जिस सब कुछ बदल ले तो गुरु भी बदल लेना चाहिए जो ऊपर का ज्ञान दे। पर सही बात उसमें है। मेरे तो यही भाव है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। इसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है सुंदर साथ भी। चलिए पल्लविका जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रणाम जी। जैसे मतलब इन्होंने जो ये बशीर बशीर खान का। हाँ, बशीर पठान। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे मतलब इन्होंने सारी सिद्धि प्राप्त की हुई थी, लेकिन अपनी शिष्या के लिए मतलब उसका मार्गदर्शन करा कि दूसरा गुरु देखो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। दूसरा गुरु उनके लिए ढूंढा, मतलब शिव जी से सिद्धि करके जो सिद्धि प्राप्त की उससे उन्होंने उन्होंने बताया उन्हें। उन्होंने उनका गुरु को ढूंढा, और फिर उनकी साथ साथ मतलब उनके पीछे पीछे हो लिया कि जो जो तुम्हारे गुरु है, मैं भी तो देखूं कि मेरे मैं भी उनके लायक हुई या नहीं। तो कैसा वे भी मतलब दोनों गुरु और शिष्या दोनों मतलब उनके चरणों में लगे। अगर हर गुरु ऐसा ही हो जाए मतलब कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और दूसरे गुरु को ढूंढो जो मतलब असली गुरु है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो इधर से अपने मतलब पार के भी पार लगा हुआ है, मतलब अपनी रूह को। तो ऐसे गुरु, सब गुरु ऐसे हो जाते, तो सबका बहुत अच्छा कहना, बहुत अच्छा हो जाएगा सबका मार्गदर्शन बहुत अच्छे। सबके अंदर जैसे हम भटके हुए थे, हम भी तो पहले हमने भी तो सब देवी देवता ही पूजे ना सारे। इसी तरह ही तो हम भी आगे बढ़े ना, इसी तरह ही अब इसी तरह ही मतलब उन्होंने उन्हें बढ़ाया आगे। तो हम तो मेरे तो यही भाव है जी कि बहुत अच्छा करा उन्होंने, बहुत अच्छी बोली उन्होंने अभी तक। देखो सुंदरता जी, इनकी महानता देखो, पहले ही एक मतलब एक संकीर्ण धारा में जिसके अंदर अंकुर होता है ना, वो यहाँ के धर्म की संकीर्ण विचारधारा में नहीं फंसता। नहीं तो जब मुस्लिम में था, पैदा हुआ तो ये भी कह सकता है कि मैं हिंदू देवी देवता को क्यों पूजा करूं। सोचिए इस बात को।
तो पहले इन्होंने ये बंधन तो तोड़ दिया कि भले ही भाई मैं जाति से भले मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा जब मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो मैं तो देवी देवता को धाऊंगा। तो पहले तो उन्होंने ये अपनी मान्यता का परिचय दिया। फिर दूसरी बात जो अधिकतर होता है कि भाई सब हर कोई अपने शिष्य को बांधता रखता है, और तो और क्या उसका विरोध करने लगते हैं। देखा महाराज जी के बीतक में, मूल बीतक में भी कितने रहे, पंडितों ने भी विरोध किया, काजियों ने भी विरोध किया, है ना। लाभानंद यति भी आए कि इसको उनको पहाड़ से दबवा के मार दो या आग से जलवा दो, कितना क्या, क्योंकि उनको ना तो जाते ना जाने। लेकिन इनके अंदर की मानता देखो, ये अपने उनको सोना को भेजा, स्वयं भी चलेगी, और इसी कारण को होता है महाराज जी के शरण में आते ही। तो हर एक के अंदर बहुत गुण छिपे होते हैं। पर व्यक्ति का नेट श्लोक में और नेट ने भी इनका साथ दिया जी। नहीं तो जी जो करने वाले सुंदर साथ हो जी, जो कभी नेट नहीं साथ देता जी, कभी कुछ नहीं। लेकिन इनका तो जी दबा के साथ दिया नेट ने भी। और वैसे भी जैसे पहली बार किया तो जी बहुत अच्छा वर्णन किया। सखी जी दोबारा भी आइयो, हम आपको सुनना चाहेंगे। आज के लिए जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रेम सभी प्रणाम सुंदर जी साथियों आपके को कोटि चरणों कोटि में। प्रणाम। हाँ जी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दोबारा फिर तैयारी करना जी किसी भी प्रसंग की, और भजन हाँ की जी भी जरूर बिल्कुल। करके आना जी इस बार। ठीक है जी, प्रणाम जी। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम। चलिए जयकारा लगा दीजिए तो आप माने। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ की जय। जय रेखापाल जी की भी, जय जो हमें आज का जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। जैसे ना वाणी गायन कर रहे थे ये, तो ऐसे लग रहे थे जैसे पूरे सावधान, पूरे इतने प्यार से समझा रहे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डगमगा रहे थे जरा सा भी। मतलब अच्छी तरह वर्णन करा बैठ के, नहीं, जोश बिल्कुल जैसे आवाज भी टीचर समझाया ना। आवाज भी जोश से भरी हुई है, जोशीली आवाज में। हाँ जी, जैसे एक टीचर समझावा ना, इस तरह समझा रहे थे। मतलब अच्छा वर्णन करा, सुंदर साधन बढ़िया करा जी, पहली बार करा, जैसे अच्छा लगा जी। बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, प्रणाम जी आपके चरण कमलों में जी। प्रणाम जी आपके भी। वरना जी सब ऐसे ही शेरनी बन जा, और सब दृढ़ता से सब ऐसे ही वर्णन कर। आप बहुत हाँ, सभी पति भी बदल सके हैं जी, पत्नी पति बदल सके हैं जी। नहीं वैसे नहीं, इन्होंने हकीकत ये सही बोला जी, देखे बदल रहे हैं सब हाँ, वैसे कर रहे बदल ना रहे इस हैं। तरह, कर रहे ना हाँ, इसलिए। लेकिन सतगुरु बदलने में क्यों हिचकिचाया मैं? अरे ये तो इसमें हिचकिचाते नहीं, ये तो हम कर्म कर ही रहे हैं बंदा। और बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सही। सतगुरु सोचेंगे बदले ना बदले, चाहे नरक में जा रहा हो, लेकिन जी अच्छा बदले दृढ़ता, बदल रहा है। दृढ़ता, एक दृढ़ता आई जी इस प्रसंग को सुनने से। हाँ जी, जैसे देखो जब ये बदलने का चक्कर तो नरक के भागी है, इसे बदलते नरक नहीं भाग हाँ रहे। गुरु बदलने में हाँ, नरक सोचा है, अक नरक में चल जाएंगे। लेकिन ये सत्य बात बोली एक सुंदर साथ ने, वैसे बहुत अच्छा बोला। सही बात। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। भाई प्रेम एक से एक पति बार तो बदल दो। हंसी भी छूटी थी, जो पर्सन बोला ना, हंसी भी छूटी। हंसी भी छूटी थी एक बार तो। मैं तो सोच रही थी रिकॉर्डिंग चल रही थी, चलो। हाँ जी, रिकॉर्ड।